हेलो दोस्तों, आप सबका इस बार चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमने इससे पहले वीडियो में सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया और सारे एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तब भी उसके लिए यहाँ वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल हो रहा है, जो बोर्ड एग्जाम में उसे जो है अच्छे से मदद करने के लिए जो है काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने इससे पहले हेलो एरिन के बारे में सीखा था कि हेलो एरिन को कैसे हम देखते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, हेलो एरिन के कैसे पहचानते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हमने पीछे जो है पढ़ा था, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में ये सारी चीजों को हमने क्लियर किया था। अब हम पढ़ेंगे कि हेलो एरिन का जो है बंध कैसे होता है। तो अपने कॉपी में हम जो है अच्छे से हेडिंग लगा लेंगे कि हमारे हेलो एरिन का जो है हेलो एरिन में कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन की बंध की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ हम हेडिंग लगा लेंगे दोस्तों, हेलो एरिन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति, इसमें इसकी बंध की प्रकृति कैसी होती है और कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब हेलो एरिन में हमारे जो है हाइड्रोजन किस तरह से कार्बन से उससे जुड़े रहते हैं और किस प्रकार की वो प्रकृति को जो है क्या करते हैं, शो करते हैं, उनका नेचर कैसे होता है और कैसे काम करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पक्का 5 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं और एग्जाम को अच्छे से क्लियर करेंगे और सही से क्लियर करेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में 100% है कि यहाँ से हमारा आएगा। तो हेलो एरिन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में बंध की प्रकृति किस प्रकार से होती है, ठीक है, किस प्रकार से इससे जो है बंध हमारे जुड़े होते हैं। तो वहां से हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे कि हेलो एरिन का कार्बन बंध तथा आया सी आ रही है। चलो यहां देखते हैं, हम जो है एक पॉइंट यहां लिखेंगे, एरिल हाइलाइट का कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का बंध एल्किल हाइलाइड के, एल्किल हाइलाइड लिखे चाहे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिखे, बंध से कम क्रियाशील होता है, बंध से कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। यहां से हम देखेंगे पहला चीज, कार्बन सिंगल बॉन्ड बंध, आबंध में कार्बन का संकरण, आबंध में कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण। सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठेंगे जिससे एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलेंगे। तो आपके बोर्ड पे फुल एचडी में दिया जा रहा है। अगर जिस बच्चे में भी क्वालिटी नहीं आ रही है तो क्वालिटी को जो है एडवांस सेटिंग में जाके क्वालिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा, क्वालिटी को बढ़ा लेगा, ठीक है, जिससे उसके अच्छे से क्वालिटी आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एक एक चीज को कि इसके बंध की प्रकृति कैसी होती है। तो हम बनाएंगे हेलो एरिन को और इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। दूसरी साइड में हम बनाएंगे कार्बन को और कार्बन में हम इसके हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बाकी सारी चीजों को हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहां सारा चीज हम क्लियर करते हैं। ये जो हमारा होता है बेंजीन रिंग, इसके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी में आपको रेजोनेंस भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। रेजोनेंस क्या होते हैं, ठीक है, जिसे अनुनाद बोलते हैं। अनुनाद जो सुनने में बहुत कठिन होता है वो भी हम क्लियर करेंगे। पहले यहां से हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कार्बन है, इसकी हमें बंध की देखनी है, ठीक है, और इसमें हमें संकरण बताना है। तो बंध देखना और संकरण बताना है। तो बंध को हम किस तरह से देखते हैं, जहां हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, पहले ध्यान से देखना है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, कितना होता है, एक सिग्मा होता है। जहां हमारे डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। और जहां हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं।
ठीक है। और संकरण में सिर्फ सिग्मा को दोस्तों गिना जाता है। सिग्मा को कुछ इस तरह से बनाते हैं ऐसे करके, संकरण में हम सिर्फ सिग्मा को गिनते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, संकरण देखना है, तो इसमें हम सिग्मा को सिर्फ गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हमारे सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, तो 1 2 और यहाँ हमारे डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 गिना जाएगा। तो हमारे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो इसमें हमारे सिग्मा कितने आए दोस्तों, 3 सिग्मा आया, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो सब में सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4, जब चारों सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हमें 4 सिग्मा मिले दोस्तों, कितने मिले, 4 सिग्मा मिले, ठीक है। कितने मिले, 4 सिग्मा मिले। संकरण के लिए जब बताया जाता है दोस्तों, और संकरण को भी हम देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा नीचे करके हम आपको बता देते हैं कि हमारे जब 1 सिग्मा होता है तो वहां हमारे यस लिखा जाता है, जहां 2 सिग्मा होता है दोस्तों वहां यस पी होते हैं हमारे, जहां 3 सिग्मा होता है दोस्तों यस पी यस P2 होता है, ठीक है। जहां हमारे 4 सिग्मा होते हैं दोस्तों वहां sp3 होता है, 5 सिग्मा आ जाएंगे sp3d आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे दोस्तों। इसमें हमारे कितने सिग्मा आए, 3 सिग्मा आया, तो 3 सिग्मा के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 3 सिग्मा के लिए लिखेंगे हम sp2, क्या लिखेंगे, इसका संकरण हमारा कितना हुआ दोस्तों, sp2 हुआ, ठीक है। तो इसमें 3 सिग्मा के लिए sp2 आया, इसमें 4 सिग्मा है तो इसमें क्या आ जाएगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 आया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आया। तो इन दोनों में इसमें लिखा गया है कि हमारे एरिल हाइलाइट का कार्बन के बंध और एल्किल हाइलाइट के कार्बन के बंध से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि हमारे जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, किससे, हमारे कार्बन बंध वाले से, मतलब ये हमारे कम क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, इसका संकरण भी हमारा क्या है, कम है। और इसमें ये क्या होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं उसकी अपेक्षा, क्या होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और इसमें हमारे सिंगल बॉन्ड जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बंध की मजबूती ज्यादा होती है, क्या होते हैं, बंध की मजबूती जो है इनकी ज्यादा होती है, बंध की मजबूती, इनकी बंध की मजबूती ज्यादा होती है, या ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, इनकी बंध की मजबूती क्या होती है, कम होती है। इनकी बंध की मजबूती क्या होती है, कम होती, बंध की मजबूती जो है कम होती है, बंध की मजबूती क्या होती है, मजबूती कम होती है, ठीक है। तो यहां से हमने एक चीज सीखा कि हेलोएरिन में हमारे कार्बन की बंध की प्रकृति में किसकी कार्बन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो हेलोएरिन की कम होती है, जबकि कार्बन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। हेलोएरिन में जहां हमारे हाइलाइट जुड़े होते हैं वहां sp2 संकरण होता है, और इसमें हमारे जो है क्या होते हैं, sp3 संकरण जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी बंध की मजबूती ज्यादा होती है और इसकी बंध की मजबूती कम होती है। तो आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यहां से इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करके बताइए कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। और नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी जा रही है। इसके बाद हम अब यहां से आगे से पढ़ेंगे कि हमारे रेजोनेंस क्या होते हैं, अनुनाद क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अनुनाद क्या होते हैं या अनुनादी घटना क्या होती है, अनुनाद को कैसे समझाइए, ये बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो पक्का यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो पहले इतना जो है अपना क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, आप सबका हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक के, और फिर हम अनुनाद की तरफ जो है क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत है तो बताइए, बेझिझक बताइए, ठीक है। समस्या को सॉल्व करने का मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं क्या चीज आप सबको बता दूं कि आपका दिमाग तेज हो जाए और आप 100 में 100 ला जाए और कहीं से आपका एक भी नंबर छूटने ना पाए, ठीक है। तोड़ फोड़ दो, सीबीएसई बोर्ड वालों को हटा दो, तुम्हारा ही सिलेक्शन हो, किसी का सिलेक्शन ना हो। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों, रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस क्या होते हैं, या जिसे अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद, ठीक है। अनुनाद अस्थायित्व, हेडिंग लगाएंगे दोस्तों,
अनुनाद अस्थायित्व, क्या हेडिंग लगाएंगे दोस्तों? अनुनाद अस्थायित्व, इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है। अनुनाद अस्थायित्व क्या होते हैं दोस्तों? तो अनुनाद अस्थायित्व जो है हमारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होते हैं या अनुनाद के अस्थायित्व के बारे में क्या करता है हमारा बताता है। ठीक है, तो पहले हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं, उसी के माध्यम से हम धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। बेंजीन रिंग को बनाते हैं और हम उसी के बारे में जो है क्या करेंगे, समझते हुए जो है चलेंगे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे 4 पांठी और यहाँ के माध्यम से हम जो अपना क्या करेंगे समझेंगे। पांठी बहुत है, पांठी से हम जो अपना काम कर ले जाएंगे। ठीक है, और सब पे हम हाइड्रोजन फैमिली को अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली हमारे सब पे जुड़ जाएंगे और उसके बाद अभी कलर चार्ट से सबको जो है अच्छे से क्लियर करेंगे कि हमारे अनुनाद कैसे शो करते हैं। ठीक है, या अनुनादी घटना क्या होते हैं। ठीक, और सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अनुनाद को हम जो है समझने का प्रयास करेंगे और जो है यहाँ थोड़ा सा तो यहाँ पे हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो समझने का हम जब प्रयास करेंगे तो एक एक चीज को अच्छे से गहराई से समझते हुए चलेंगे। रेजोनेंस में काम करेंगे, पहले इतना चित्र आप लोग बनाएंगे जल्दी से। ठीक है, और बनाने के साथ साथ हम जो है अपना काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, और काम जब होता रहेगा हमारा तो सब चीज हमारे जो है समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फैमिली होती है हमारी। ठीक है, और हाइड्रोजन फैमिली के ऊपर जो है हमारे लास्ट में इसके कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इससे साझा कर लिया है। ठीक है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अपने खुद के हैं। ठीक है, और इसके बीच में हमारे जो है क्या होते हैं, डबल बॉन्ड जो है बने होते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है दोस्तों, रेजोनेंस में हम जो है बॉन्ड को ब्रेक होता है। रेजोनेंस मतलब जो इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, और हमारे जो है घूर्णन की जो गति होती है वो अनुनाद बोलता है, उसके अस्थायित्व तो हमारे जो है क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जब हमारे यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ये वाले बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करके जो है कहाँ आ जाते हैं, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करके चले आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां चले आते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो ये आंशिक माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, आंशिक माइनस चार्ज आ जाता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए होते हैं तो इसके ऊपर हमारा जो है प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जब यहां से एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक है, अब यही बॉन्ड जो यहां से ब्रेक हुआ है ये आगे की तरफ अपना जो है क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं हमारे डबल बॉन्ड आगे की तरफ जो है क्या होते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं या मूवमेंट शो करते रहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई कि ये फिर से बताया जाए, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि यहां तक की बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां से अगर नहीं समझ आ रही फिर से देखेंगे हम। रेजोनेंस की स्थिति में क्या होती है दोस्तों, रेजोनेंस में हमारा जो है बॉन्ड जो है क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, और ये यहाँ का एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ पे हमारे जो है, अगर यहाँ ना दिखाए आपको, हम यहाँ पे ही दिखा देते हैं कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हमारे इस में चले आते हैं और इसी के कारण यहाँ पे हमारे माइनस चार्ज जो है क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जब माइनस चार्ज आ जाता है तो मतलब इसके अस्थायित्व जो है क्या हो जाते हैं, शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके हमारे क्या होते हैं, उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं उसमें क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया है तो इसके ऊपर क्या आ गए,
माइनस चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस की स्थिति में ऐसा होगा, ये बार बार हमारे इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करता रहेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे हटते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, हटते रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो है मूव करते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, ये आगे बढ़ के यहाँ चले आए और ये इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ पे पहुंच गए, तो माइनस चार्ज हमारा कहाँ चला आएगा, माइनस चार्ज हमारा यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन इस पे हमारा बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन उसी तरह यहाँ पे हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके बने रहेंगे, ठीक है। फिर आगे अब ये यहाँ पे जाएगा, तो ये इधर मूव करेंगे और यहाँ पे ये चलाएगा, ठीक है। तो मूव करेंगे ये, और ये अपनी जो है अस्थायित्व को बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या हुए, आगे की तरफ बढ़े और ये मूव करके यहाँ चले आए, ठीक है। और माइनस चार्ज हमारा यहाँ चला आया, माइनस चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब की बार यहाँ आया था, अगली बार यहाँ पे पहुंच गया, और लास्ट में हमारा माइनस चार्ज फिर से यहाँ चला आएगा और सारे बॉन्ड हमारे जो है क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। रेजोनेंस या अस्थायित्व की घटना कुछ इसी तरह से होती है, वो लगातार इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हमारे क्या करते हैं, मदद कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता रहे, मूव करता रहे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रॉपर रूप से हमारे मूव करते रहे। ये अस्थायित्व की घटना में ये हमारे जो है क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब यह हमारा फिर से वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और फिर से हमारे तीनों इलेक्ट्रॉन जो है, या हमारे तीनों बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वाले, फिर से जो है क्या कर जाएंगे, शो कर जाएंगे। जब ये हमारा इसमें फिर से चला जाएगा, तो इसमें इसके अंदर से फिर से तीनों हमारे बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये घटना पूर्ण हो जाएगी। तो इसी घटना को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस मतलब अनुनाद की स्थिति, जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो है कि हैलोएरिन को कैसे बनाया जाता है, या हैलोएरिन को बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी है। तो प्रॉपर रूप से आप अच्छे से सारी चीजों को तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर देखेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे हैं और अच्छा काम करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे, सबको साथ सबका विकास करेंगे, ठीक है। और चैनल का भी विकास करवाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। अब हम जो है हेडिंग लगाएंगे हैलोएरिन की बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। हैलोएरिन कैसे हमारे बनते हैं और उनके बनाने की कौन कौन सी सामान्य विधियां हमारी है। तो हेडिंग लगेगा दोस्तों, हैलोएरिन बनाने की सामान्य विधियां। हैलोएरिन बनाने की सामान्य विधियां, हैलोएरिन बनाने की सामान्य विधियां, बनाने की सामान्य विधियां, सामान्य विधियां। सोना बिल्कुल नहीं है, काम अच्छे से करना है, नंबर पूरा लाना है, ठीक है। जिससे आपको इंटर पास होते हुए एक बाइक मिल जाए, फट से आप बाइक ले ले, लड़कियों को स्कूटी मिल जाए, स्कूटी से चले, ठीक है। लड़कों को बाइक मिल जाए, लड़कों को फोन मिल जाए फ्री फायर खेलने के लिए पापा से। जब आप अच्छे से पास होंगे तभी मिलेगा, कुछ नहीं आ रहा फिर भी पढ़िए आप, ठीक है। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, पहला विधि इसमें दे रहा है बनाने की विधि में, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, इसकी पहली विधि है दोस्तों, ठीक है। तो बेंजीन है और बेंजीन का हमारे हैलोजन के साथ क्रिया कराया जाएगा, इससे हमारे जो है क्या होंगे, बनेगा, ठीक है। तो बेंजीन के हैलोजनीकरण में हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा, ठीक है। बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ हमारे हाइड्रोजन जुड़ेंगे Cl2, इससे हम जो है हैलोएरिन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसे ही नहीं कि हम ले जाकर इसे जो है जोड़ देंगे और हमारा जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसके लिए उत्प्रेरक भी आएगा दोस्तों, हमारा उत्प्रेरक आएंगे FeCl3 महोदय आएंगे, जो सबसे खतरनाक है, और ये अपना काम कराएंगे FeCl3,
फेरस टेट्राक्लोराइड, ये जब आएंगे तो ये जो है इतने खतरनाक है, ये चाकू लेकर जाएंगे बेंजीन से जो है एक हाइड्रोजन जो लुका के बैठा रहते हैं सारे पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे वो शो करा देंगे, कहें देखो दिखने लगा। और तुरंत जैसे ये दिखने लगेगा तैसे क्लोरीन जो है इस पे चले जाएंगे, ठीक है, और एक क्लोरीन इसके साथ क्रिया करके यहाँ से एक HCl निकाल लेगा दोस्तों। क्या करेगा? एक HCl निकाल लेगा, और जैसे एक HCl यहाँ निकलेगा बेंजीन रोना शुरू कर देगा कि मेरा एक हाइड्रोजन कम हो गया, मेरा एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो वहां पे क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल था, कहा लो रो रहे हो तो एक हम अपने साथी को भेज दे रहे हैं और तुरंत हम बन के तैयार हो जाएगा क्या? हेलोएरिन। इससे क्लोरीन जो है जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम चाहे राउंड बना दे चाहे ऐसे बना दे, दोनों सही होता है। अब इसके ऊपर क्लोरीन जुड़ गया तो पहली विधि बन गई बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, और हमारा पहला सामान्य विधि जो है यहाँ पे सफल हुआ, ठीक है। दूसरा हेडिंग हम लगाएंगे दोस्तों, दूसरी हेडिंग हमारी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर साफ करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हेडिंग लगाएंगे फटाफट से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा हमें बनाना है सामान्य विधि को, ठीक है। तो बेंजीन रिंग होगा, उस पे एजोनियम डाइक्लोराइड हमारे आएंगे, N2Cl आएंगे, ठीक है, और वो जो हमारे क्रिया क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारा आया बेंजीन, ये महोदय पहुंचे बेंजीन, ठीक है, और इस पे बना हमारा N2Cl, ठीक है। ये हमारे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये 2 तरीके से बनेगा इसमें, ठीक है। 2 टेक्निक है इसके बनाने के लिए, 2 उत्प्रेरक इसमें काम करेंगे और 2 नए हमारे उत्पाद जो है क्या होंगे? बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए इस पे जो है हमारे एक बार जो है इस पे क्रिया करेगा क्यूप्रिक क्लोराइड और एक बार क्यूप्रिक ब्रोमाइड क्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों? क्यूप्रिक क्लोराइड और एक बार क्यूप्रिक ब्रोमाइड क्रिया करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड और एक बार क्यूप्रिक ब्रोमाइड, ठीक है। अगर ये नहीं लगा सकते तो अच्छा सा Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, दोनों उत्प्रेरक में से कोई भी उत्प्रेरक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये उत्प्रेरक हमारे काम करेंगे तैसे यहाँ से हमारा जो है उत्पाद बन के आएगा, और उत्पाद में क्या बन के आएगा ये देखना है। उत्पाद में अगर हम क्लोराइड लगाए हैं तो यहाँ हमारा Cl आ जाएगा, और यहाँ ब्रोमाइड लगाए हैं तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे? Br आ जाएंगे। इसके साथ कुछ और बन जाएंगे हमारे, N2 बन जाएगा दोस्तों, और प्लस Cl2 बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा N2 बन जाएगा प्लस Cl2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम के साथ क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और बनाने की एक सामान्य विधि है, और यहाँ पे तुरंत बन जाएंगे हमारे क्या? हमारे मेन उत्पाद, और उसके बाद ये बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब जिसके काम नहीं, सह उत्पाद के रूप में हमारे क्या होते रहते हैं? बनते रहते हैं। एक लास्ट और देख लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम के साथ हमारा जो है क्रिया करानी है, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम के साथ क्रिया ही होगी, लेकिन अब की बार सिर्फ क्यूप्रिक क्लोराइड से क्रिया होगी, ठीक है। इसके साथ क्रिया होगी क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ हमारी जो है यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, और घर पे करके इसे जो है क्या करना है? ले आना है। तो घर से करके, और जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारे जो है क्या बन रहे हैं, ठीक है। Cu HCl, ठीक है, Cu HBr, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट यही बनेगा। तो देखते हैं कितने लोग को समझ में आया है कि प्रोडक्ट को बना पाए हैं कि नहीं बना पाए। तो धन्यवाद, और नए साल आप अच्छे से मनाएं, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं।